जंगल के दिल में लुलू नदी के किनारे टहलती है। उसकी नाक उत्सुकता से फड़क रही है। एक हल्की सी आवाज सुबह की शांति को भेदती है, जिससे लुलू रुक जाती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। पास ही संकट मंडरा रहा है, क्योंकि वह ट्विंकल को रोता हुआ पाती है, खोया हुआ और अकेला। लुलू चिंता से पूछती है, ओ नहीं, तुम क्यों रो रही हो? चमकदार चीज ट्विंकल से सकती है। मैं आसमान से गिर गई, मैं खो गई हूं और मैं घर जाना चाहती हूं, आशा के वादे के साथ। लुलू ट्विंकल को घर वापस लाने में मदद करने की कसम खाती है। लुलू और ट्विंकल एक विशाल पेड़ के पैर के पास, इसकी प्राचीन उपस्थिति आकाश को भर रही है। वे पेड़ के पास जाते हैं। उनके छोटे आकार इसके विशाल आकार से बौने हो जाते हैं। अज्ञात में एक यात्रा शुरू करते हैं। पेड़ की गहराई से एक आवाज गूंजती है। एक बुद्धिमान उल्लू, जिसका नाम नोको है, बोलता है। नोको घोषणा करता है, तुम्हें ट्विंकल को सबसे ऊंचे बादल पर ले जाना होगा। केवल बादल राजा ही उसे वापस भेज सकता है। लुलू ट्विंकल की ओर देखती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है, क्योंकि वह क्लाउड किंग की यात्रा की तैयारी करती है। असंख्य परीक्षणों को सहने के बाद तिकड़ी आखिरकार मायावी क्लाउड पैलेस को देखती है, जो उनकी लंबी यात्रा के बाद आशा की किरण है। बादल राजा घोषणा करता है। उसकी आवाज स्वर्गीय अधिकार के साथ गूंजती है, सितारे मेरे आकाश में नहीं होने चाहिए, वे बहुत ज्यादा चमकते हैं। लुलू आगे बढ़ती है। उसकी आवाज दिल से भरी, दृढ़ता से भरी है। ट्विंकल आकाश में होनी चाहिए, उसके बिना रात उदास और अंधेरी है। बादल राजा लुलू को देखता है। उसकी अभिव्यक्ति नरम हो जाती है, क्योंकि वह उसकी हार्दिक विनती सुनता है। लुलू की दयालुता से प्रभावित होकर क्लाउड किंग मान जाता है। उसका दिल उसकी करुणा से छू जाता है। ट्विंकल आकाश में लौटती है। क्लाउड पैलेस और नीचे के आभारी तिकड़ी पर एक कोमल चमक बिखेरती है।